जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, समझो उसने पूरी दुनिया जीत ली। लेकिन जो अपने मन का गुलाम बन गया, वो अपनी ही जिंदगी हार गया। मन बड़ा चालाक है, हर बार बहाने बनाता है। थोड़ा आराम कर ले, कल से शुरू करेंगे, अभी मूड नहीं है। और हम हर बार उस बहाने को सच मान लेते हैं। अगर तुम चाहते हो जिंदगी में कुछ बड़ा करना, तो सबसे पहले अपने मन को आदेश देना सीखो। मन को कहो, चुप रह, मुझे काम करना है। मन को कहो, डरना नहीं है, लड़ना है। मन को कहो, तू मेरा नौकर है, मालिक नहीं। हर सुबह उठो और अपने मन से एक वादा करो, आज मैं तुझसे जीतूंगा। जब मन बोले, थक गया हूं, तो जवाब दो, तभी तो करना है। जब मन बोले, डर लग रहा है, तो कहो, डर के आगे जीत है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानेगा। तुम जहां कहोगे, मन वहां चलेगा। तब तुम अपने असली रूप में आओगे, वो रूप जो हर हाल में अडिग रहता है, जो मुश्किलों में मुस्कुराता है, जो जिंदगी से हार नहीं मानता। याद रखो, या तो तुम अपने मन को कंट्रोल करो, या मन तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। आज से, अभी से मन को अपना गुलाम बनाओ। गौतम बुद्ध और मन पर नियंत्रण की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक युवक गौतम बुद्ध के पास आया। वह परेशान था, बेचैन था। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत भटकता है। मैं कुछ भी ठानता हूं, पर मेरा मन मुझे रोकता है। मैं अच्छा बनना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन मुझे नीचे गिरा देता है। बताइए, क्या करूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने उस युवक को पास बिठाया और बोले, एक काम करो, ये कटोरा लो और गांव के उस पार नदी से पानी भर लाओ। लेकिन ध्यान रखना, कटोरे से एक बूंद भी पानी गिरनी नहीं चाहिए। युवक थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन आदेश मानकर चल पड़ा। जब वह पानी लेकर लौटा, बुद्ध ने पूछा, बताओ, रास्ते में क्या देखा? युवक बोला, मैंने कुछ नहीं देखा, ना खेत, ना लोग, ना पेड़, ना पंछी। मेरा पूरा ध्यान तो इस बात पर था कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, बस यही मन का राज है। जिस दिन तुम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगाओगे, उस दिन तुम्हारा मन भटकना बंद कर देगा। जैसे तुमने कटोरे से पानी गिरने नहीं दिया, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को गिरने नहीं देना है। गौतम बुद्ध ने सिखाया, मन को गुलाम बनाना है तो उसे लक्ष्य का सेवक बनाओ। मन हमेशा इधर उधर भटकेगा, लेकिन जब तुम उसे काम में लगा दोगे, तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। जिसने मन को जीत लिया, उसने खुद को जीत लिया, और जिसने खुद को जीत लिया, उससे बड़ी कोई विजय नहीं। बुद्ध और क्रोधित व्यक्ति की कहानी, जब मन शांत हो जाए। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आया, बहुत गुस्से में था। वह चिल्लाया, तुम ढोंगी हो, तुम्हारी बातें बेकार हैं, लोग तुम्हें बिना सोचे समझे पूछते हैं। सब लोग चुप हो गए, लेकिन बुद्ध पूरी तरह शांत बैठे रहे, मुस्कुराते हुए। जब वह आदमी बोलकर थक गया, तो बुद्ध ने धीरे से पूछा, अगर कोई तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वो उपहार किसका रहेगा? आदमी चौंक गया, बोला, जिसने दिया है उसी का रहेगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसा ही तुम्हारा क्रोध है। तुम मुझे गाली दे रहे हो, लेकिन मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब वो क्रोध तुम्हारा ही है। बुद्ध बोले, जब तुम अपने मन को समझ लेते हो, तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा मन अगर शांत है, तो दुनिया का कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मन को जीतने का मतलब है हर परिस्थिति में खुद पर नियंत्रण रखना, गुस्से में नहीं बहना, डर में नहीं डगमगाना और शब्दों में नहीं फंसना। जब तक मन तुम्हारा मालिक है, तब तक तुम उसके गुलाम हो। जिस दिन तुम मालिक बन गए, तब से हर गम, हर डर, हर गुस्सा तुम्हारे सामने छोटा हो जा
गौतम बुद्ध और बाल्टी का पानी मन को काबू में कैसे लाएं? एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ जंगल में चल रहे थे। गर्मी बहुत तेज थी। आनंद प्यासा था। बुद्ध ने कहा, आनंद, थोड़ा आगे एक तालाब है, वहां से मेरे लिए पानी भर लाओ। आनंद वहां पहुंचा, लेकिन देखा कि कुछ लोग उसी तालाब में कपड़े धो रहे हैं। पानी गंदा हो गया था, कीचड़ उठ गया था। वह लौटकर बुद्ध से बोला, भगवान, पानी गंदा है, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा जब साफ हो जाएगा। बुद्ध मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, रुको। कुछ समय बाद बुद्ध ने फिर कहा, अब जाओ, फिर से देखो। आनंद गया और देखा कि अब पानी साफ था। कीचड़ नीचे बैठ चुका था। वह पानी लेकर लौटा। बुद्ध बोले, देखा आनंद, तुमने कुछ नहीं किया, बस थोड़ा समय दिया, और जो पानी पहले गंदा था वो अपने आप साफ हो गया। फिर बुद्ध ने बहुत गहरे शब्दों में कहा, ठीक ऐसा ही हमारा मन है। जब भावनाएं, गुस्सा, डर, चिंता उसे गंदा कर देती हैं, तब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। बस शांत रहो, समय दो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। मन को काबू करने का पहला तरीका है उसे समय देना। जैसे गंदा पानी बैठकर साफ होता है, वैसे ही अशांत मन ध्यान और धैर्य से शांत होता है। जो अपने मन के तूफान में भी शांत रह सकता है, वो जीवन के हर तूफान को पार कर सकता है। एक दिन एक सम्राट गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत बड़ा राजा था। उसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य, सैनिक, राजमहल, लेकिन शांति नहीं थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। मैंने सब कुछ पा लिया, लेकिन सुकून नहीं मिला। कृपया मुझे ध्यान करना सिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुम मुझे एक काम कर सकते हो? राजा ने कहा, हां भगवान, आप बस आदेश दीजिए। बुद्ध बोले, इस बर्तन को लो और इसे पानी से पूरा भरकर महल के चारों ओर घुमाओ, लेकिन एक शर्त है, बर्तन से एक भी बूंद पानी गिरनी नहीं चाहिए। राजा ने बर्तन उठाया। सैनिक उसके पीछे चलने लगे। सभी लोग देख रहे थे। राजा बहुत सावधानी से चल रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, पानी न गिरे। जब वह लौटकर आया, बुद्ध ने पूछा, बताओ, रास्ते में क्या देखा? राजा बोला, कुछ नहीं, ना लोग, ना दृश्य, ना आवाजें। मैं तो बस बर्तन और पानी पर ही ध्यान लगाए रहा। बुद्ध बोले, बस यही ध्यान है। जब तुम्हारा पूरा ध्यान एक ही चीज पर हो, तो बाकी सब अपने आप गायब हो जाता है। मन शांत हो जाता है और शांति वहीं से शुरू होती है। ध्यान का मतलब है वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, सिर्फ अभी और यहीं। जो मन को एक दिशा में लगा देता है, वो दुनिया की हर परेशानी पर विजय पा सकता है। गौतम बुद्ध की प्रसिद्ध कहानी अंगुलीमाल पर, जो यह सिखाती है, अगर मन को जीत लिया तो राक्षस भी साधु बन जाता है। अंगुलीमाल, जिसने 999 लोगों को मारा, लेकिन बुद्ध से मिलकर बदल गया। कभी सोचा है कि एक खूंखार हत्यारा भी संत बन सकता है? एक ऐसा इंसान जिसने 999 लोगों की हत्या की, जिसकी उंगलियों से माला बनी थी, वो अचानक शांत कैसे हो गया? उसके अंदर क्या बदला? क्या उसने दुनिया को बदला या खुद को? यह कहानी है अंगुलीमाल की और गौतम बुद्ध की, लेकिन असल में यह कहानी है मन को गुलाम बनाने की। बहुत समय पहले एक क्रूर डाकू जंगलों में रहता था। नाम था अंगुलीमाल। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे।
उसने कसम खाई थी, 1000 लोगों को मारूंगा। हर बार जब वह किसी को मारता, उसकी एक उंगली काटकर माला में पिरोता। 999 उंगलियां हो चुकी थीं, बस एक और। राजा ने कोशिश की उसे पकड़ने की, पर कोई नहीं कर सका। फिर एक दिन गौतम बुद्ध को पता चला कि जंगल में एक डाकू है जो अब तक 999 हत्याएं कर चुका है। शिष्य बोले, भगवान, उधर मत जाइए, वह पागल है, वह आपको मार देगा। बुद्ध बोले, अगर मैं डर गया तो फिर किसे बदलने की आशा रखोगे? बुद्ध उसी जंगल में चल पड़े। अंगुलिमाल ने दूर से देखा, एक साधारण सन्यासी चल रहा है। वह हंसा, अरे वाह, आज मेरा 1000वां शिकार अपने पैरों पर आ रहा है। उसने दौड़ना शुरू किया, लेकिन हैरानी की बात, बुद्ध तो धीरे धीरे चल रहे थे, फिर भी अंगुलिमाल उन्हें पकड़ नहीं पाया। वह चिल्लाया, ठहर जा, रुक जा। बुद्ध शांत स्वर में बोले, मैं तो कब से रुक गया हूं, तू कब रुकेगा? अंगुलिमाल चौंका। यह कैसा आदमी है? ना डर, ना गुस्सा, सिर्फ शांति। उसने पूछा, तू कौन है? बुद्ध बोले, मैं वो हूं जिसने अपने मन को रोक लिया है, जिसने लालच, गुस्से, हिंसा से खुद को अलग कर लिया है। अंगुलिमाल कांप उठा। इतनी शांति, इतनी गहराई। उसके भीतर कुछ टूट गया। वह रो पड़ा, घुटनों पर गिर पड़ा। क्या अब भी मैं बदल सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए। हर दिन नया होता है, हर क्षण एक नई शुरुआत है। अंगुलिमाल ने अपने हथियार वहीं फेंक दिए। उसने अपना नाम छोड़ दिया, गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। जिस हाथ से खून बहाया करता था, उसी हाथ से अब भीख मांगता, लोगों की सेवा करता। लोगों ने कहा, वो तो हत्यारा है, ये दिखावा है। बुद्ध बोले, तुम उसके अतीत को देख रहे हो, मैं उसके वर्तमान को देखता हूं और भविष्य को गढ़ता हूं। कोई भी इंसान कितना भी गिरा हो, अगर वह मन से जीतने की ठान ले तो पूरी जिंदगी बदल सकता है। ताकत खून बहाने में नहीं है, ताकत है खुद को जीतने में। मन को जीतो तो दुनिया तुम्हारी होगी। हर दिन, हर सुबह तुम्हारे पास भी वही अवसर है। या तो तुम अपने मन के पीछे भागते रहो, या आज से उसे गुलाम बना लो। फैसला तुम्हारा है। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन एक परेशान युवक, जो गुस्से, चिंता और दुख से भरा हुआ था, गौतम बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। कभी क्रोध करता हूं, कभी डर लगता है, कभी दुखी हो जाता हूं। मैं चैन से जी नहीं पा रहा। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने मन को शांत कैसे करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम एक कटोरा पानी लेकर आओ। युवक पानी लेकर आया। बुद्ध बोले, अब इस पानी में थोड़ा सा मिट्टी डालो और इसे अच्छे से हिलाओ। युवक ने वैसा ही किया। पानी गंदा हो गया और मटमैला दिखने लगा। बुद्ध ने पूछा, अब क्या तुम इस पानी में अपना चेहरा देख सकते हो? युवक बोला, नहीं, पानी बहुत गंदा है, कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब इसे वैसे ही रहने दो, कुछ मत करो, बस बैठो और देखो। कुछ समय बाद मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ गई और पानी साफ हो गया। बुद्ध बोले, अब देखो, क्या अब तुम अपना चेहरा देख सकते हो? युवक बोला, हां, अब सब कुछ साफ दिख रहा है। बुद्ध बोले, ऐसा ही तुम्हारे मन के साथ होता है। जब तुम इसे बार बार हिलाते हो, चिंता, गुस्सा, डर, तब यह गंदा हो जाता है। लेकिन जब तुम इसे शांत छोड़ते हो, ध्यान करते हो, श्वास पर ध्यान देते हो, तब धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। मन को शांत करने के लिए
बस रुकना और देखना सीखो। सबक: हमारा मन भी उस पानी की तरह है। जितना ज्यादा हम उसे उलझाते हैं, उतना ही वह अशांत होता है। लेकिन जब हम उसे शांत करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो वो खुद ब खुद साफ और स्थिर हो जाता है। इसलिए हर दिन थोड़ा समय खुद के लिए निकालिए। कुछ देर बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन को खुद शांति से भरते देखिए। शांति वही है जहां तुम हो। प्राचीन भारत की बात है। एक औरत दौड़ती हुई गौतम बुद्ध के पास आई। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, कपड़े अस्त व्यस्त और गोद में एक मरा हुआ बच्चा था। वो चीख रही थी, हे प्रभु, मेरे बच्चे को वापस जीवित कर दो। आप तो भगवान हो ना, कोई तो उपाय होगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। न आश्चर्य, न भय, सिर्फ करुणा। उन्होंने कहा, तुम्हारा बच्चा जरूर जीवित हो सकता है, लेकिन पहले तुम मुझे एक ऐसा घर ढूंढ कर लाओ जहां कभी किसी ने कोई दुख ना देखा हो, ना किसी की मौत हुई हो, ना कोई रोया हो। वो औरत तुरंत भागी। एक घर, 2 घर, पूरे गांव में घूमती रही। हर घर में कोई ना कोई दुख था। कहीं पिता मरा था, कहीं पत्नी, कहीं बच्चा, कहीं बूढ़े माता पिता। शाम तक वो लौट आई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें दर्द नहीं था, बल्कि समझ थी। उसने कहा, भगवान, मैं समझ गई। दुख सिर्फ मेरा नहीं है, दुख तो सबका है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का पहला सत्य है, दुख है। लेकिन दूसरा सत्य यह है, इससे मुक्ति भी है। उस दिन उस औरत ने ना सिर्फ अपने बच्चे को, बल्कि अपने मोह को भी विदा कर दिया। तो दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, मोह ही दुख की जड़ है। जिस दिन हम यह समझ जाते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। हर इंसान को दुख मिलता है, लेकिन बुद्ध बनने का रास्ता उसी दुख से होकर गुजरता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, मैं मोह से मुक्त होना सीख रहा हूं। बताइए, अगली कहानी आप किस विषय पर चाहते हैं? क्रोध, मृत्यु, इच्छाएं, ध्यान या बाल्यकाल की बुद्ध की कहानी?